हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे उस इनर वर्क के बारे में जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को, रीयूनियन को बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करेगा। बहुत सारी डीएफ हीलिंग करती हैं, लेकिन जो असली इनर वर्क है उसके बारे में वो नहीं जानती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपसे 5 पॉइंट शेयर करूँगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको फॉलो भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डीएफ मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी जर्नी में कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ हीलिंग करने जा रहे हो, अपने करियर में कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ा वहाँ पे टाइम लेने की ज़रूरत है आपको। आप एफर्ट्स डालिए, ये मत देखो कि कब वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। एटलीस्ट आपको 21 डेज तक तो करना ज़रूरी ही है। अगर आप 2-4 दिन कर रहे हो, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। कई बार इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर जब आपकी हीलिंग चल रही होती है उस टाइम पे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो आप जैसा चाहते हो वैसा आपको नहीं मिलता, या फिर वो डिले होने लगता है। इसलिए जो भी मैं आज आपको बताऊंगी तो प्लीज़ 21 डेज़ तक उसको डेली करो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर किसी दिन बाय चांस वो मिस हो गया, स्किप हो गया, तो कोई बात नहीं, करते जाइए। यहाँ पे हमें काउंट नहीं करना है। 21 डेज़ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे जो दिमाग को हमको अगर रीप्रोग्राम करना है तो 21 डेज़ तक तो डेली करना ज़रूरी ही है। अगर कोई ओल्ड पैटर्न है, बिलीफ है, तो उसे चेंज करने के लिए इतने दिन लगते ही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, पहाड़ का जो मेन पॉइंट है वो है 21 डेज़। बीच का जो एरिया है वो आप 10 डेज़ ले लो, 15 डेज़ ले लो, ऐसे ले लो। आप नीचे की तरफ से जा रहे हो, 10 डेज़ में जब आप पहुंचोगे तो जाहिर सी बात है आप नीचे की तरफ गिरोगे। 15 डेज़ में भी आप जब पहुंचोगे, रुक गए, तो नीचे की तरफ आप फिर से वापस आ जाओगे। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ के मेन पॉइंट पे पहुंचे, यानी कि 21 डेज़ में, तो वहाँ से आप नीचे नहीं गिर सकते। इसलिए कहा जाता है कि 21 डेज़ की प्रैक्टिस करना ज़रूरी ही है। तो कोई भी इनर वर्क या फिर हीलिंग अगर आप करते हो तो इतने दिन तो एटलीस्ट आपको देखना ज़रूरी है कि कैसे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है इको सोल मेडिटेशन, या फिर सोल इको मेडिटेशन। क्या होता है पहले थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। आप जैसे जानते हैं कि आपके बॉडी में आपके डीएम है और उनके बॉडी में आप हो, यानी कि एक सोल के दो यहाँ पे पार्ट हैं। जो आपका हार्ट है वो आपके डीएम है, जो उनका हार्ट है वो आप हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों की एनर्जी को मैच करेंगे। क्या होता है, जब डीएफ यहाँ पे चेस करती है तो डीएम रन करते हैं, और जब डीएम चेस करते हैं अपनी डीएफ को तो डीएफ रन करती हैं। तो ये गलत है, हम दोनों के एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। तो इस मेडिटेशन में आप अपने डीएम की एनर्जी के साथ अलाइन हो सकते हैं। दोनों की एनर्जी यहाँ पे मैच जब होगी, बैलेंस में जब होगी, तो रीयूनियन तो होना ही है। तो कैसे करना है ये मेडिटेशन, आपको सिंपल से बैठना है, इनहेल एक्सहेल करना है। अगर जिसका ध्यान नहीं लगता है मेडिटेशन में या फिर चक्रास में, आप 5 मिनट के लिए भ्रस्तिका करो। तो उससे क्या होगा, पूरा फोकस आपका प्रेजेंट में आ जाएगा। जो भी आप करने जा रहे हो यहाँ पे ध्यान आपका इधर उधर नहीं जाने वाला है। इनहेल एक्सहेल करने के बाद अपनी सांसों पे ध्यान लेके आइए कुछ टाइम के लिए। जैसे आप एकदम शांत हो गए, फिर फोकस आपका जाएगा आपके हार्ट चक्रा पे, आपकी हार्ट बीट पे, कि किस तरीके से आपका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है। पूरा फोकस वहीं पे लेके जाइए। जैसे ही आपका ध्यान आपके हार्ट बीट पे गया, आपका हार्ट कौन है, आपके डीएम, यानी कि फोकस आपका चले गया आपके डीएम की तरफ। यहाँ पे जो आप प्रेजेंट में हो, जो आपके डीएम का हार्ट है, यहाँ पे दोनों कनेक्ट हो गए साथ में, दोनों की एनर्जी मैच हो गई। यानी कि आप बाहर कहीं कुछ भी नहीं देख रहे हो, ना सुन रहे हो, पूरा ध्यान आपका आपके डीएम के ऊपर है। दोनों की एनर्जी यहाँ पे मैच हो गई। तो ये प्रैक्टिस जब आप करते हो ना, तो आपको ये लगेगा कि आप अपने डीएम की एनर्जी के साथ पूरे तरीके से यहाँ पे अलाइन हो गए हो। बाहर ढूंढना, चेस करना, वो सब कुछ खत्म होगा। अब आप ये कहेंगे कि मैं सब कुछ करूँ, डीएम नहीं करेगा। बिल्कुल वो करेंगे। जब आप हील हो जाओगे, जब आपका फोकस बाहर से हट के अंदर जा रहा है, आपको पता चल रहा है कि जो आपका हार्ट है वो आपके डीएम ही है, बाहर 3D वर्ल्ड में कोई भी नहीं है, तो डीएम की भी एनर्जी चेंज होगी, वो भी आपकी एनर्जी के साथ अलाइन होंगे। दोनों की एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। हम जो भी अपने आसपास देखते हैं ना, वो सब कुछ एक एनर्जी ही है। आपकी बॉडी, आपके सामने जो भी सामान रखा है, सब एक एनर्जी है। आपका हार्ट भी एक एनर्जी है।
तो आप अपने डीएम की एनर्जी के साथ जब कनेक्ट होगे तो वहाँ पे वो एनर्जी वो पिक करेंगे और अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाएंगे। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना, सब वो आपकी वजह से हो रहा है। डीएम अगर भाग भी रहे हैं, आपकी एनर्जी के चलते भाग रहे हैं। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस जर्नी में। तो यहाँ पे एनर्जी जैसे आपकी बैलेंस हुई तो ये रनर चेजर वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, दोनों की एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी। आप दिन भर ये सोचते रहते हो कि मेरा ये काम पड़ा है, मुझे वो काम करना है, मेरी एनर्जी ऐसी है, तो क्या आपका फोकस कुछ टाइम के लिए भी अपनी सांसों पे जाता है कि आप किस तरीके से इनहेल एक्सहेल कर रहे हो? मैं उस टाइम को हटा रही हूँ जब आप मेडिटेशन करते हो या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो। वो टाइम को हटा के जो भी डेली रूटीन का काम कर रहे हो, आप अपना मतलब बैठे हो, सिंपल सा आप टीवी अगर देख रहे हो, तो क्या उस टाइम पे आपका ध्यान जाता है अपनी सांसों पे? बिल्कुल नहीं जाता है। जब जाता है जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमको? अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है, अपने हार्ट बीट को सुनना है, उसकी एनर्जी के साथ खुद की एनर्जी को मैच कर देना है, बस सिंपल से और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, कॉस्मिक कॉर्ड रिलीज। इसमें क्या करना है? कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू हम अपने पेन को, ट्रॉमा को, डीएम की तरफ से मिले हैं या फिर कोई कार्मिक ने आपको ट्रिगर किया है, कुछ ऐसी भी एनर्जी जो आपके हार्ट चक्रा में, जैसे कि ग्रजेस वाली, गिल्ट वाली एनर्जी अभी तक है, तो उसको हम कट करेंगे कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। आपको बैठना है मेडिटेशन में, अपना ध्यान लगाना है हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा पे देखिए कि बहुत सारी कॉर्ड है यहाँ पे, और ये कॉर्ड ना कोई नॉर्मल कॉर्ड नहीं है, ये पेन, सफरिंग या फिर कोई ट्रॉमा वाली कॉर्ड है। फिर आप देखेंगे कि एक कॉस्मिक एनर्जी, एक गोल्डन लाइट आपकी तरफ आ रही है, और जो भी आपके हार्ट चक्रा में कॉर्ड निकली हुई है उसे वो डिज़ोल्व कर रहे हैं। जैसे जैसे वो डिज़ोल्व हो रही है कॉर्ड, आपके अंदर से सारा पेन ख़त्म हो रहा है, जो बर्डन है वो ख़त्म हो रहा है, और धीरे धीरे आप लेट गो वाली एनर्जी में आ रहे हो, आप बहुत लाइट सा फील कर रहे हो। ये मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे से आराम से फोकस के साथ करना है। ये भी आप 21 डेज तक करेंगे। इससे क्या होगा? जो भी आपके हार्ट चक्रा में ग्रजेस वाली एनर्जी है या कोई गिल्ट वाली एनर्जी है या पेन है जो आप नहीं भूल पा रहे हो, लाइक डीएम ने जो आपको चीट किया या कुछ भी बोला, डीएफ इतनी जल्दी नहीं भूल पाती है, उसको भी आप रिलीज़ कर पाओगे। तो जैसे ही आपने रिलीज़ किया, आपका हार्ट चक्रा क्लींस हो जाता है, उस टाइम आपके डीएम आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हुआ, आप हील हो गए, आप सेल्फ लव में आ गए। ये भी आप 21 डेज तक करें। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, मिरर फ्लेम रिफ्लेक्शन। आप सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम आपके मिरर हैं, जो वो करेंगे आप करोगे, आप जो करोगे वो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी डीएम आपको ट्रिगर देते हैं या उनकी बातें आपको कुछ भी ट्रिगर कर जाती हैं, तो ये समझिए आपके अंदर वो अनहील्ड इशू अभी तक है जो हील नहीं हुआ है, बस वो आपको आईना दिखा रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी डीएम कुछ भी कर रहे हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल वाली एनर्जी में आ जाते हो। तो इसको हमको ख़त्म करना है, क्योंकि एनर्जी तो वो जा रही है वहाँ पे डीएम की तरफ, वो पिक भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे खुद से क्वेश्चन करना है, जब भी डीएम ट्रिगर करे या उनकी बातें आपको बुरी लगे, तो आप खुद से पूछिए कि मेरे अंदर कौन सा इशू है जो अब तक हील नहीं हुआ है, अनहील्ड इशू कौन सा है। जैसे आप डिकोड करेंगे, हील करेंगे, डीएम की तरफ से भी वो हील हो जाएगा, वो ट्रिगर देना बंद कर देंगे, क्योंकि वो इसलिए तो ट्रिगर कर रहे हैं आपको कि आप हील करो उस इशू को। तो ये भी करना है, जब जब डीएम आपको ट्रिगर करते हैं या कुछ बातें आपको बुरी लगती है कि डीएम ऐसा करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आप अपने अंदर जाके देखो कि अपने अंदर वो कौन सा इशू है, और सचमुच में आपको वो इशू ज़रूर मिलेगा अगर ध्यान लगा के आप देखते हो तो। फोर्थ पॉइंट, क्वांटम हार्ट एक्टिवेशन। ये पार्ट बहुत पावरफुल है आपकी जर्नी के लिए, रीयूनियन के लिए। इसमें हम दोनों के हार्ट को एक्टिवेट करेंगे। आपके डीएम के अंदर आपका हार्ट है, इतना अब तक आपको मालूम पड़ गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि गोल्डन और वायलेट कलर की जो लाइट है, एक एनर्जी वो मिक्स हो रही है और आपके हार्ट चक्रा में जाके वो स्पिन कर रही है। आपका जो हार्ट चक्रा है वो आपका नहीं, वो आपके डीएम का है, यानी कि आपके डीएम के हार्ट चक्रा के अंदर जाके वो मिक्स हो रहा है और वो हील कर रही है उस एनर्जीज को जो आपके हार्ट चक्रा में है। फिर आपको देखना है कि आपके सामने आपके डीएम खड़े हुए हैं, जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, अलग सिटी में रहते हो या एक ही सिटी में रहते हो, लेकिन सेपरेट तो हो ही, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है, बात नहीं हो पाती है,
तो उस सिचुएशन को ख़त्म होते हुए आपको देखना है, उस डिस्टेंस को ख़त्म होते हुए आपको देखना है। आपके हार्ट चक्रा से वो एनर्जी जा रही है डीएम की तरफ और वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर रही है। धीरे धीरे सेपरेशन का फेज़ ख़त्म होते जा रहा है, ऐसा आपको फ़ील करते रहना है, इमेजिन करना है आपको कि आपकी तरफ आपके डीएम चले आ रहे हैं। ये भी आपको 21 डेज़ तक करना है, क्योंकि आपको लगता है कि डीएम नहीं आएंगे, वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, तो इसको हमको ब्रेक करना है। लास्ट पॉइंट, डेली रूटीन। आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके जर्नी के 4 पिलर्स कौन से हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्राउंडिंग और ग्रेटिट्यूड। मेडिटेशन आपको डेली करना है, जो भी फीलिंग्स है, थॉट्स हैं, उसको लिखना है। जो आप करना चाहते हो उसको भी लिखिए, प्लानिंग जो कर रहे हो उसको भी लिखिए। यहाँ पे दिमाग में नहीं चलाना है, या फिर दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लिखना है। ग्राउंडिंग डेली करिए, निगेटिविटी को रिलीज़ करिए, एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। ग्रेटिट्यूड, जो भी मिला है अगर अभी भी नहीं है आपके पास तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। हमें ये बताना है कि हमारे पास सब कुछ है। हम यहाँ पे यूनिवर्स को दिखा रहे हैं कि हम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्स एनर्जीज देखते हैं डीएफ। यहाँ पे जिस भी एनर्जी के साथ आप डील करोगे वैसे आपको रिटर्न में मिलने वाला है। इतना याद रखिए, ट्विन फ्लेम रीयूनियन को रेस नहीं है, ये एक सोल यात्रा है, खुद से मिलने के लिए, खुद को पहचानने के लिए। ये सारा इनर वर्क करिए और फिर मुझे बताइए कि आप सभी के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।